राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं कृष्ण शर्मा उपस्थित हुआ हूँ और आप देख रहे हैं संस्कार भारती चैनल। इस चैनल में हम संस्कार की बातों को बताएंगे, लेकिन यहाँ रहने बैठने के लिए कुछ कठिनाई हो रहा है। हम अभी मिलाते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं केशव कृष्ण शास्त्री उपस्थित हुआ हूँ आपको आज 16 संस्कार क्या होते हैं उसे बताने के लिए, और आप देख रहे हैं संस्कार भारती चैनल। हमारे धर्मों में, परंपरा में 16 संस्कार की बात बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए आज जानते हैं क्या है ये 16 संस्कार। दोस्तों, वेद, पुराणों तथा धर्मशास्त्रों में संस्कारों की आवश्यकता बतलाई गई है। जैसे खान से सोना, हीरा आदि निकलने पर उसमें चमक, प्रकाश तथा सौंदर्य के लिए उसे तपा कर, तराश कर मल हटाना एवं चिकना करना आवश्यक होता है। उसी प्रकार मनुष्य में मानवीय शक्ति का आधान होने के लिए उसे सुसंस्कृत होना आवश्यक है, अर्थात उसका पूर्णतः विधिपूर्वक संस्कार संपन्न करना चाहिए। वास्तव में विधिपूर्वक संस्कार साधन से दिव्य ज्ञान उत्पन्न कर आत्मा को परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित करना ही मुख्य संस्कार है, और मानव जीवन प्राप्त करने की सार्थकता भी इसी में है। संस्कारों से आत्मा अंतःकरण शुद्ध होता है। संस्कार मनुष्य को पाप और अज्ञान से दूर रखकर आचार, विचार और ज्ञान विज्ञान से संयुक्त करते हैं। संस्कार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक रहता है मलापनयन और दूसरा होता है अतिशयाधान। किसी दर्पण आदि पर पड़े हुए धूल आदि सामान्य मल को वस्त्र आदि से पोंछना, हटाना या स्वच्छ करना मलापनयन संस्कार कहलाता है। और फिर किसी रंग या तेजोमय पदार्थ द्वारा उसी दर्पण को विशेष चमत्कृत या प्रकाशमय बनाना अतिशयाधान कहलाता है। अन्य शब्दों में इसे ही भावना, प्रतियत्न या गुणाधान संस्कार कहा जाता है। संस्कारों की संख्या में विद्वानों ने प्रारंभ से ही कुछ मतभेद दिखाए हैं। गौतम स्मृति में 48 संस्कार बतलाए गए हैं। महर्षि अंगिरा ने 25 संस्कार निर्दिष्ट किए हैं। पुराणों में भी विविध संस्कारों का उल्लेख है, परंतु उनमें मुख्य तथा आवश्यक 16 संस्कार माने गए हैं। महर्षि व्यास द्वारा प्रतिपादित मुख्य 16 संस्कार इस प्रकार हैं। गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जातकर्म च नाम क्रिया निष्क्रमणे प्राशनम वपनः क्रिया कर्णवेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि केशांत स्नान मुद्बाहो विवाहाग्नि परिग्रह त्रेताग्नि संग्रहश्चेति संस्कारा षोडश स्मृतः। इसका अर्थ है, एक गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां वपन क्रिया यानी चूड़ाकरण, नौवां कर्णवेद, 10वां व्रतादेश यानी उपनयन संस्कार, 11वां वेदारंभ, 12वां केशांत यानी गोदान, 13वां वेदस्नान यानी समावर्तन, 14वां विवाह, 15वां विवाहाग्नि परिग्रह और 16वां त्रेताग्नि संग्रह। आगे इन्हीं 16 संस्कारों का संक्षिप्त परिचय बता रहा हूँ। धैर्य से आप हमारे साथ जुड़ें और इनके बारे में जानें। इनका प्रारंभ जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। संस्कारों का प्रारंभ जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। विशेष जानकारी के लिए गृह्य सूत्रों, मनु आदि स्मृतियों के साथ
पुराणों का भी गंभीर अवलोकन करना होता है। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। अच्छा, जानते हैं गर्भाधान संस्कार के बारे में। विधिपूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। इस संस्कार से वीर्य संबंधी तथा गर्भ संबंधी पाप का नाश होता है, दोष का मार्जन तथा क्षेत्र का संस्कार होता है। यही गर्भाधान संस्कार का फल है। गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष जिस भाव से भावित होते हैं उसका प्रभाव उनके रज में और वीर्य में पड़ता है। उस रजवीर्य जन्य संतान में भी वे भाव प्रकट होते हैं। अतः शुभ मुहूर्त में शुभ मंत्र से प्रार्थना करके गर्भाधान करें। अतः शुभ मुहूर्त में शुभ मंत्र का प्रार्थना करके गर्भाधान करें। इस विधान से कामुकता का दमन और शुभ भावापन्न मन का संपादन होता है। द्विजाति को गर्भाधान से पूर्व पवित्र होकर इस मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। गर्भम देहि शिनिवाली गर्भम देहि पृथुष्टुके गर्भम ते अश्विनौ देवा वाधत्ताम पुष्कर स्रजौ। हे शिनी वाली देवी एवं हे विस्तृत जगनों वाली पृथुष्टुका देवी, आप इस स्त्री में गर्भ धारण करने की सामर्थ्य दें और उसे पुष्ट करें। कमलों की माला से सुशोभित दोनों अश्विनी कुमार तेरे गर्भ को पुष्ट करें। अब दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। पुत्र की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में पुंसवन संस्कार का विधान है। गर्भाद भवेत् च पुंसुते पुंस्त्वख्य प्रतिपादनम स्मृति संग्रह का वचन है। इस गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो इसलिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। पुम नामनो नरकात् त्रायते इति पुत्रः, अर्थात पुम नामक नरक से जो त्राण यानी कि रक्षा करता है उसे पुत्र कहा जाता है। इस वचन के आधार पर नरक से बचने के लिए मनुष्य पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। मनुष्य की इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए पुराणों में पुंसवन संस्कार का विधान मिलता है। जब गर्भ 2-3 मास का होता है अथवा गर्भिणी में गर्भ के चिन्ह स्पष्ट होते हैं तभी पुंसवन संस्कार का विधान बताया गया है। शुभ मंगलमय मुहूर्त में मांगलिक पाठ करके गणेश आदि देवताओं का पूजन कर वट वृक्ष के नवीन अंकुरों तथा पल्लवों और कुश की लकड़ी जल के साथ पीसकर उस रसव्य औषधि को पति गर्भिणी के दाहिने नाक से पिलाए और पुत्र की भावना से हरि ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विदेमः इत्यादि मंत्रों का पाठ करें। इन मंत्रों से सुसंस्कृत तथा अभिमंत्रित भाव प्रधान नारी के मन में पुत्र भाव का प्रवाह प्रवाहित हो जाता है, जिसके प्रभाव से गर्भ के मांसपिंड में पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं। पुंसवन संस्कार का ही उपांगभूत एक संस्कार होता है जो अवलोभन कहा जाता है। इस संस्कार का यहाँ प्रयोजन है कि इससे गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है और असमय में गर्भच्युत नहीं हो पाता है। इसमें शिशु की रक्षा के लिए सभी मांगलिक पूजन हवन आदि कार्यों के अनंतर जल एवं औषधियों की प्रार्थना की जाती है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुराणों में पुंसवन नामक एक व्रत पुंसवन नामक एक व्रत विशेष का विधान भी बतलाया गया है जो 1 वर्ष तक चलता है। स्त्रियां पति की आज्ञा से ही इस व्रत का संकल्प लेती है। भागवत के 6ठे स्कंद अध्याय 18-19 में बताया गया है कि महर्षि कश्यप की आज्ञा से दिति ने इंद्र के वध की क्षमता रखने वाले पुत्र की कामना से यह व्रत किया था। अब तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। गर्भ के 6ठे या 8वें मास में यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार का फल भी गर्भ की शुद्धि ही है। सामान्यतः गर्भ के
4 मास के बाद बालक के अंग प्रत्यंग, हृदय आदि प्रकट हो जाते हैं। चेतना का स्थान हृदय बन जाने के कारण गर्भ में चेतना आ जाती है, इसीलिए उसमें इच्छाओं का उदय होने लगता है। वे इच्छाएं माता के हृदय में प्रतिबिंबित होकर प्रकट होती हैं, जो दोहद कहलाता है। गर्भ में जब मन तथा बुद्धि में नूतन चेतना शक्ति का उदय होने लगता है, तब इनमें जो संस्कार डाले जाते हैं, उनका बालक पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस समय गर्भ शिक्षण योग्य होता है। महाभक्त प्रहलाद को देवर्षि नारद जी का उपदेश तथा अभिमन्यु को चक्रव्यूह प्रवेश का उपदेश इसी समय में मिला था। अतः माता पिता को चाहिए कि इन दिनों विशेष सावधानी के साथ शास्त्र सम्मत व्यवहार रखें। इस संस्कार में घृत युक्त यज्ञ अवशिष्ट सुपाच्य पौष्टिक चरु अर्थात खीर गर्भवती स्त्री को खिलाया जाता है। संस्कार के दिन सुपाच्य पौष्टिक भोजन का विधान करके यह संकेत कर दिया गया है कि प्रसव पर्यंत ऐसा ही सुपाच्य पौष्टिक भोजन देना चाहिए। इस संस्कार में पति शास्त्र वर्णित गुलर आदि वनस्पति द्वारा गर्भिणी के सीमंत माँ का ओम भूर्विनयामि, ओम भुवर्विनयामि, ओम श्वर्विनयामि इन्हें पढ़ते पृथक्करण आदि क्रियाएं करते हुए यह मंत्र पढ़ना चाहिए। एनादिते सीमानं नयति प्रजापतिर्महते सौभगाय, तेनाहमस्यै सीमानं नयामि प्रजामस्यै जरदष्टिं कृणोमि। अर्थात जिस प्रकार देवमाता अदिति का सीमंतोन्नयन प्रजापति ने किया था, उसी प्रकार इस गर्भिणी का सीमंतोन्नयन करके इसके पुत्र को जरा अवस्था पर्यंत दीर्घजीवी करता हूँ। इसके बाद वृद्धा ब्राह्मणियों द्वारा आशीर्वाद दिलाया जाता है। चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार। इस संस्कार से गर्भस्रावजन्य सारा दोष नष्ट हो जाता है। बालक का जन्म होते ही यह संस्कार करने का विधान है। नाल छेदन से पूर्व बालक को स्वर्ण की शलाका से अथवा अनामिका अंगुली से मधु तथा घृत चटाया जाता है। इसमें स्वर्ण त्रिदोष नाशक है, घृत आयुर्प्रदाय है और वात पित्त नाशक है एवं मधु कफ नाशक है। इन तीनों का सम्मिश्रण आयु, लावण्य और मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला तथा पवित्र कारक होता है। बालक के पिता अथवा आचार्य को बालक के कान के पास उसके दीर्घायु के लिए इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। अग्निरायुष्मान स वनस्पतिभिरायुष्मान तेन त्वायुखायुष्मन्तं करोमि। जिस प्रकार अग्निदेव वनस्पतियों द्वारा आयुष्मान हैं, उसी प्रकार उनके अनुग्रह से मैं तुम्हें दीर्घायु से युक्त करता हूँ। ऐसे 8 आयुष्य मंत्रों को बालक के कान के पास गंभीरतापूर्वक जप कर उसके मन को उत्तम भावों से भावित करे। पुनः पिता द्वारा पुत्र के दीर्घायु होने तथा उसके कल्याण की कामना से ओम दिवसपरि प्रथमं जन्ये यजुर्वेद का 11 मंत्रों का पाठ करते हुए बालक के हृदय आदि सभी अंगों का स्पर्श करने का विधान है। इस संस्कार में माँ के स्तनों को धोकर दूध पिलाने का विधान इसलिए किया गया है कि माँ के रक्त और मांस से उत्पन्न बालक के लिए माँ का दूध ही सर्वाधिक पोषक पदार्थ है। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। इस संस्कार का फल आयु तथा तेज की वृद्धि एवं लौकिक व्यवहार की सिद्धि बताया गया है। जन्म से 10 रात्रि के बाद 11वें दिन या कुल क्रमानुसार 100वें दिन या 1 वर्ष बीत जाने के बाद नामकरण संस्कार करने की विधि है। पुरुष और स्त्रियों का नाम किस प्रकार का रखा जाए, इन सारी विधियों का वर्णन पुराणों में बताया गया है। 6ठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार का फल विद्वानों ने आयु की वृद्धि बताया है। निष्क्रमणादायुषो वृद्धिरप्युदिष्टा मनीषिभिः। इस संस्कार बालक के 4थे या 6ठे मास में होता है।
सूर्य तथा चंद्रादि देवताओं का पूजन कर बालक को उनके दर्शन कराना इस संस्कार की मुख्य प्रक्रिया मानी जाती है। बालक का शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से बनता है। बालक का पिता इस संस्कार के अंतर्गत आकाश आदि पंचभूतों के अधिष्ठाता देवताओं से बालक के कल्याण की कामना करता है। यथा शिवे तेस्तां द्यावः पृथिवी असंतापे अभिश्रियौ समते सूर्य आतपतु संवातो बातु ते हृदे शिवा अभिक्षरन्तु त्यापो दिव्यापयश्वती। अर्थात, हे बालक, तेरे निष्क्रमण के समय द्युलोक तथा पृथ्वी लोक कल्याणकारी, सुखद एवं शोभाप्रद है। सूर्य तेरे लिए कल्याणकारी प्रकाश करें, तेरे हृदय में स्वच्छ कल्याणकारी वायु का संचरण हो, दिव्य जल वाली गंगा, यमुना आदि नदियाँ तेरे लिए निर्मल स्वादिष्ट जल का वहन करें। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के द्वारा माता के गर्भ में मलिन भक्षण जन्य जो दोष बालक में आ जाते हैं उनका नाश हो जाता है। अन्नप्राशन मातृगर्भे मलासाद्यपि शुद्ध्यति। जब बालक 6 या 7 मास का होता है और दांत निकलने लगते हैं, पाचन शक्ति प्रबल होने लगती है, तब यह संस्कार किया जाता है। शुभ मुहूर्त में देवताओं का पूजन करने के पश्चात माता पिता आदि सोने या चांदी की शलाका या चम्मच से इन मंत्रों को पढ़ते हुए हविष्यान्न यानी खीर आदि का पवित्र और पुष्टिकारक अन्न चढ़ाते हैं। शिवौ तेस्तां ब्रीहि यवा बबला सावदो मथौ एतौ यक्ष्मं विवाधेते एतौ मूझतो हंसतः एतौ मुंचतो अम्हसः। अर्थात, हे बालक, जौ और चावल तुम्हारे लिए बलदायक तथा पुष्टिकारक हों, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं यक्ष्मानाशक है तथा देवान्न होने से पापनाशक है। इस संस्कार के अंतर्गत देवों को खाद्य पदार्थ निवेदित कर अन्न खिलाने का विधान बताया गया है। अन्न ही मनुष्य का लाभाविक भोजन है, उसे भगवान का कृपा प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। अन्नप्राशन संस्कार के बाद 8वां संस्कार है वपन क्रिया यानी चूड़ाकरण संस्कार। इसका फल बल, आयु तथा तेज की वृद्धि करता है। इसे प्राय 3रे वर्ष, 5वें वर्ष या 7वें वर्ष अथवा कुल परंपरा के अनुसार करने का विधान है। मस्तक के भीतर ऊपर को जहाँ पर बालों का भंवर होता है, वहाँ संपूर्ण नाड़ियों एवं संधियों का मेल हुआ है। उसे अधिपति नाम का मर्मस्थान कहा गया है। इस मर्मस्थान की सुरक्षा के लिए ऋषियों ने उस स्थान पर चोटी रखने का विधान बताया है। जैसे निवर्तयाम्यायुषे नाग्राह्य प्रजजनाथ रायस्पोखाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। हे बालक, मैं तेरे दीर्घायु के लिए तथा तुम्हें अन्न ग्रहण करने में समर्थ बनाने के लिए, उत्पादन शक्ति प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य वृद्धि के लिए, सुंदर संतान के लिए, बल तथा पराक्रम प्राप्ति के लिए, योग्य होने के लिए तेरा चूड़ाकरण अर्थात मुंडन संस्कार करता हूँ। इस मंत्र से बालक को संबोधित करके शुभ मुहूर्त में कुशल भाई से बालक का मुंडन कराएं। कुशल नाई से, भाई से नहीं, कुशल नाई से बालक का मुंडन कराएं। बाद में सिर में दही मक्खन लगाकर बालक को स्नान कराकर मांगलिक क्रियाएं करनी चाहिए। 9वां संस्कार है कर्णवेद का। पूर्ण पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व की प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है। शास्त्रों में कर्णवेद रहित पुरुष को श्राद्ध का अधिकारी नहीं माना गया है। इस संस्कार को 6 मास से लेकर 16वें मास तक अथवा 3, 5 आदि विषम वर्ष में या कुल क्रमागत आचार को मानते हुए संपन्न करना चाहिए। सूर्य की किरणें कानों के छिद्र से प्रविष्ट होकर बाल बालिका को पवित्र करती है और तेज संपन्न बनाती है। यद्यपि ब्राह्मण और वैश्य का रजत शलाका यानी कि चांदी के सुई से, क्षत्रिय का स्वर्ण शलाका यानी सोने के सुई से
और शूद्र का लौह शलाका यानी लोहा का सुई से कान छेदने का विधान है। तथापि वैभवशाली पुरुषों को स्वर्ण शलाका से ही यह क्रिया संपन्न करानी चाहिए। पवित्र स्थान में शुभ समयों में देवताओं का पूजन कर सूर्य के सम्मुख बालक तथा बालिका के कानों का इन मंत्रों के उच्चारण के द्वारा अभिमंत्रण करना चाहिए। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाशस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। फिर बालक से प्रथम दाहिने कान में तदनंतर बाएं कान में सुई से छेद करें। बालिका के पहले बाएं फिर दाहिने कान में वेद के साथ बाईं नासिका के वेद का भी विधान मिलता है। इन वेदों में बालकों को कुंडल आदि तथा बालिका को कर्णाभूषण आदि पहनाने चाहिए। कर्णवेद के नक्षत्र से तीनों नक्षत्रों में लगभग तीसरे दिन अच्छी तरह से उष्ण जल कान को धोना और स्नान करना चाहिए। कर्णवेद से लेकर जन्म नक्षत्र रात्रि तथा दक्षिणायन निषिद्ध समय माना गया है। 10वां संस्कार है उपनयन, व्रतादेश का संस्कार। इस संस्कार के द्वारा द्विजत्व की प्राप्ति होती है। शास्त्रों तथा पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि इस संस्कार के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का द्वितीय जन्म होता है। विधिवत यज्ञोपवीत धारण करना इस संस्कार का मुख्य अंग है। इस संस्कार के द्वारा अपने आत्यंतिक कल्याण के लिए वेदाध्ययन तथा गायत्री जप और श्रोतस्मार्त आदि कर्म करने का अधिकार प्राप्त होता है। शास्त्र विधि से उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु बालक को कंधों तथा हृदय का स्पर्श करते हुए कहता है, मम व्रते ते हृदयं ददामि, मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु, मम वाचमेक मनः जुषस्व प्रजापतिष्ठा नियुनक्तु मह्यम। मैं वैदिक तथा लौकिक शास्त्रों के ज्ञान कराने वाले वेद व्रत तथा विद्याव्रत, इन 2 व्रतों को तुम्हारे हृदय में स्थापित कर रहा हूँ। तुम्हारा चित्त, मन या अंतस्करण मेरे अंतस्करण का ज्ञान मार्ग में अनुसरण करता रहे, अर्थात जिस प्रकार मैं तुम्हें उपदेश करता हूँ तुम्हें उसे तुम्हारा चित्त ग्रहण करता चले। मेरी बातों को तुम एकाग्र मन से संपादित होकर सुनो और ग्रहण करो। प्रजापति ब्रह्मा एवं बुद्धि विद्या के स्वामी बृहस्पति तुम्हें मेरी विद्याओं से संयुक्त करें। इसी प्रकार वेदाध्ययन के साथ साथ गुरु द्वारा बालक अर्थात बटु को कई उपदेश प्रदान किए जाते हैं। प्राचीन काल में केवल वाणी से ही ये शिक्षाएं नहीं दी जाती थी, प्रत्युत गुरुजन तत्परतापूर्वक शिष्यों से पालन भी करवाते थे। 11वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। उपनयन हो जाने पर बालक का वेदाध्ययन में अधिकार प्राप्त हो जाता है। ज्ञान स्वरूप वेदों के सम्यक अध्ययन से पूर्व मेधा जनन नामक एक उपांग संस्कार करने का विधान भी है। इस क्रिया से बालक की मेधा, प्रज्ञा, विद्या तथा श्रद्धा की अभिवृद्धि होती है और वेदाध्ययन आदि से विशेष अनुकूलता प्राप्त होती है तथा विद्याध्ययन में कोई विघ्न नहीं होने पाता। ज्योतिर्निबंध में कहा गया है, विद्यया लुप्यते पापम विद्ययायुः प्रवर्धते विद्यया सर्वसिद्धि स्यात् विद्यया अमृतमश्नुते। वेद विद्या के अध्ययन से सारे पापों का लोप होता है, आयु की वृद्धि होती है, सारी सिद्धियां प्राप्त होती है, यहाँ तक कि उसके समक्ष साक्षात अमृत रस असन पान के रूप में उपलब्ध हो जाता है। गणेश और सरस्वती की पूजा करने के पश्चात वेदारंभ विद्यारंभ में प्रविष्ट होने का विधान है। शास्त्रों में कहे गए निषिद्ध तिथियों में वेद का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अपने गुरुजनों से अंगों सहित वेदों तथा उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराना ही इस संस्कार का परम प्रयोजन है। वेद व्रत नाम के संस्कार में महानामनी, महान, उपनिषद एवं उपाकर्म 4 व्रत आते हैं। उपाकर्म को सभी जानते हैं। यह प्रतिवर्ष श्रावण में होता है। शेष प्रथम महानामनी में प्रति वर्षांत सामवेद के महानामनी आर्षिक के 9 ऋचाओं का पाठ होता है। प्रथम मुख्य ऋचा इस प्रकार है,
विदा मघवन विदा गातु मनो सगुं शिखो दिशः शिक्षा शचीनां पते पूर्विणां पुरुवशुः। इसका भाव है, अत्यंत वैभवशाली, उदार एवं पूज्य परमात्मन, आप संपूर्ण वेद विद्याओं के ज्ञान से संपन्न हैं एवं आप सन्मार्ग और गम्य दिशाओं को भी ठीक ठीक जानते हैं। यह आदिशक्ति के स्वामी, आप हमें शिक्षा का सांगोपांग रहस्य व्युत्पत्ति के अनुसार गोदान बतला दें। द्वितीय तथा तृतीय वर्षों में क्रमशः वैदिक महाव्रत तथा उपनिषद व्रत किया जाता है, जिसमें वेदों की ऋचाओं का तथा उपनिषदों का श्रद्धापूर्वक पाठ किया जाता है और अंत में सावित्री स्नान होता है। इसके अनंतर वेदाध्यायी स्नातक कहलाता है। इसके अनंतर वेदाध्यायी स्नातक कहलाता है। इसमें सभी मंत्र संहिताओं का गुरुमुख से श्रवण तथा मनन करना होता है। यह वेदारंभ मुख्यतः ब्रह्मचर्याश्रम संस्कार है। 12वां संस्कार है केशांत संस्कार, यानी कि गोदान। वेदारंभ संस्कार में ब्रह्मचारी गुरुकुल में वेदों का स्वाध्याय तथा अध्ययन करता है। उस समय वह ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है तथा उसके लिए केश और श्मश्रु, दाढ़ी, मौंजी, मेखला आदि धारण करने का विधान है। जब विद्याध्ययन पूर्ण हो जाता है तब गुरुकुल में ही केशांत संस्कार संपन्न होता है। इस संस्कार में भी आरंभ में सभी संस्कारों की तरह गणेशादि देवों का पूजन कर तथा यज्ञादि के सभी अंगभूत कर्मों का संपादन करना पड़ता है। तदनंतर श्मश्रुवापन, दाढ़ी बनाने की क्रिया संपन्न की जाती है। इसीलिए यह श्मश्रु संस्कार भी कहलाता है। केशानाम अंतः समीपस्थितः श्मश्रुभाग इति व्युत्पत्त्या केशांत शब्देन श्मश्रूणाम अभिधानात् श्मश्रु संस्कार एव केशांत शब्देन प्रतिपाद्यते। अतः एवाश्वलायनेनापि श्मश्रूणि होन्दति इति श्मश्रूणाम संस्कार एवात्रोपदिष्टः। पूर्वोक्त विवरण में यह स्पष्ट किया गया है कि केशांत शब्द से श्मश्रु, दाढ़ी का ही ग्रहण होता है। अतः मुख्यतः श्मश्रु संस्कार ही केशांत संस्कार है। इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि गौ यह नाम केश बालों का भी है और केशों का अंतभाग अर्थात समीप स्थित श्मश्रु भाग ही कहलाता है। गावो लोमानि केशः दीयन्ते खण्ड्यन्ते अस्मिन् नीति व्युत्पत्त्या गोदानम नाम ब्राह्मणादीनां षोडशादिषु वर्षेषु कर्तव्यम केशांताख्य कर्मोच्यते। गो अर्थात लोम, केश इसमें काट दिए जाते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार गोदान पद यहाँ ब्राह्मण आदि वर्णों के 16वें वर्ष में करने योग्य केशांत नामक कर्म का वाचक है। यह संस्कार केवल उत्तरायण में किया जाता है तथा प्राय 16 वर्ष में होता है। 13वां संस्कार है वेदस्नान समावर्तन संस्कार। समावर्तन विद्याध्ययन का अंतिम संस्कार है। वेदाध्ययन पूर्ण हो जाने के अनंतर स्नातक ब्रह्मचारी अपने पूज्य गुरु की आज्ञा पाकर अपने घर में समावर्तित होता है, लौटता है। इसलिए इसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाना समावर्तन संस्कार का फल है। वेद मंत्रों से अभिमंत्रित जल से भरे हुए 8 कलशों से विशेष विधि पूर्वक ब्रह्मचारी को स्नान कराया जाता है। इसीलिए यहाँ वेद स्नान संस्कार भी कहलाता है। समावर्तन संस्कार की वास्तविक विधि के संबंध में आश्वलायन स्मृति के 14वें अध्याय में 5 प्रामाणिक श्लोक मिलते हैं, जिनके अनुसार केशांत संस्कार के बाद विधिपूर्वक स्नान के अनंतर वहाँ ब्रह्मचारी वेद विद्या व्रत स्नातक कहलाता है। उसे अग्निस्थापन, परिसमूहन तथा पर्युक्षण आदि अग्नि संस्कार कर ऋग्वेद के 10वें मंडल के 128वें सूक्त की सभी 9 ऋचाओं से समिधा का हवन कराना चाहिए। फिर गुरु दक्षिणा लेकर गुरु के चरणों का स्मरण कर उनकी आज्ञा ले शिष्टकृत होम के अनंतर निम्न मंत्र द्वारा, आगे बताए गए मंत्र के द्वारा वरुण देव से मौंजी, मेखला आदि के त्याग की कामना करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। उदुत्तमं मुमुग्धीनो विपाशम मध्यमम धृतः अबाधमानी जीवसे। इसका भाव है, हे वरुण देव, आप हमारे कटी एवं ऊर्ध्वभाग के मौंजी, उपवीत एवं मेखला को हटाकर शुद्ध की मेखला एवं उपवीत पहनने की आज्ञा दें और निर्विघ्न अग्रिम जीवन का विधान करें। इसके बाद गुरुजन घर आते समय उसे लोक परलोक हितकारी एवं जीवनोपयोगी शिक्षा देते हैं। सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद न करना, आचार्य के लिए प्रिय धन ला कर देना, संतान परंपरा का उच्छेद न करना, सत्य में प्रमाद न करना,
कुशल कर्मों में प्रमाद न करना, ऐश्वर्य देने वाले कर्मों में प्रमाद न करना, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद न करना, देव कार्यों और पितृ कार्यों में प्रमाद नहीं करना, माता पिता, आचार्य तथा अतिथि को देवता मानने वाले हो। जो अनिंद्य कर्म हैं उन्हीं की ओर प्रवृत्ति होनी चाहिए, अन्य कर्मों की ओर नहीं। हमारे जो शुभ आचरण हैं तुम्हें उन्हीं का आचरण करना चाहिए, दूसरों का नहीं। जो हमारी अपेक्षा ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनका आसन आदि के द्वारा तुम्हें आश्वासन आदर करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए, अश्रद्धापूर्वक नहीं देना चाहिए, अपने ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, लज्जापूर्वक देना चाहिए, भय मानते हुए देना चाहिए, मित्रतापूर्वक देना चाहिए। यदि तुम्हें कर्म या आचरण के विषय में कोई संदेह उत्पन्न हो जाए तो वहाँ जो विचारशील कर्म में स्वेच्छा से भलीभांति लगे रहने वाले धर्ममती ब्राह्मण हो उस विषय में वे जैसा व्यवहार करते हो वैसा तुम्हें भी करना चाहिए। इसी प्रकार जिन पर संशय युक्त दोषारोपण किया गया हो उनके विषय में भी यहाँ जो विचारशील स्वेच्छा से कर्मपरायण सरल हृदय धर्माभिलाषी ब्राह्मण हो वे जैसा व्यवहार करें वैसा तुम्हें भी करना चाहिए। यहाँ आदेश है, यहाँ उपदेश है, यहाँ वेद का रहस्य और ईश्वर की आज्ञा है। इसी प्रकार तुम्हें उपासना करनी चाहिए, ऐसा ही आचरण करना चाहिए। इस उपदेश प्राप्ति के अनंतर स्नातक को पुनः गुरु को प्रणाम कर मौंजी मेखला आदि का परित्याग करके गुरु से विवाह की आज्ञा लेकर अपने माता पिता के पास आना चाहिए और माता पिता आदि अभिभावकों को उस वेद विद्याव्रत स्नातक के घर आने पर मांगलिक वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर मधुपर्क आदि से उसका स्वागत सत्कार पूर्वक अर्चन करना चाहिए। 14वां संस्कार है विवाह संस्कार। पुराणों के अनुसार ब्राह्मण आदि उत्तम विवाह से उत्पन्न पुत्र पितरों को तारने वाले होते हैं। विवाह का यही फल बताया गया है। जैसे ब्राह्मणाद्युद्वाह संभूत पितॄणां तारकश्युत विवाहस्य फलम त्वेतत् व्याख्यातम परमर्षिभिः। विवाह संस्कार का भारतीय संस्कृति में अत्यधिक महत्व है। जिस दार्शनिक विज्ञान और सत्य पर वर्णाश्रमी आर्य जाति के स्त्री पुरुषों का विवाह संस्कार प्रतिष्ठित है उसकी कल्पना दुर्विज्ञेय है। कन्या और वर दोनों के स्वेच्छाचारी होकर विवाह करने की आज्ञा शास्त्रों ने नहीं प्रदान की है। इसके लिए कुछ नियम और विधान बने हैं जिससे उनकी स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण होता है। पाणी ग्रहण संस्कार देवता और अग्नि के सान्निध्य में करने का विधान है। भारतीय संस्कृति में यह दाम्पत्य संबंध जन्म जन्मांतर एवं युग युगांतर तक माना गया है। 15वां संस्कार है विवाहाग्नि परिग्रह संस्कार। विवाह संस्कार के लाजा होम आदि क्रियाएं जिस अग्नि में संपन्न की जाती है वहाँ आवसध्य नामक अग्नि कहलाती है। इसी को विवाहाग्नि भी कहा जाता है। उस अग्नि का आहरण तथा उसकी परिसमूहन आदि क्रियाएं इस संस्कार में संपन्न होती है। शास्त्रों में निर्देश है कि किसी बहुत पशु वाले वैश्य के घर से अग्नि को लाकर विवाह स्थल की उपलिप्त पवित्र भूमि में परिसमूहन तथा परीक्षण पूर्वक उस अग्नि की मंत्रों से स्थापना करनी चाहिए और उसी स्थापित अग्नि में विवाह संबंधी लाजा होम तथा उपासन होम करना चाहिए। तदनंतर अग्नि की प्रतीक्षा कर शिष्टकृत होम तथा पूर्णाहुति करने का विधान है। कुछ विद्वानों का मत है कि अग्नि कहीं बाहर से न लाकर अरणि मंथन द्वारा उत्पन्न करनी चाहिए। विवाह के अनंतर जब वर वधू अपने घर आने लगते हैं तब उस स्थापित अग्नि को घर लाकर किसी पवित्र स्थान में प्रतिष्ठित कर उसमें प्रतिदिन अपनी कुल परंपरा अनुसार स्वयं सायं प्रातः हवन करना चाहिए। यह नित्य हवन विधि द्विजाति के लिए आवश्यक बताई गई है और नित्य कर्मों में परिगणित है। सभी वैश्वदेवादि स्मार्त कर्म तथा पाक यज्ञ इसी अग्नि में अनुष्ठित किए जाते हैं, जैसा कि याज्ञवल्क्य ने भी लिखा है। कर्मम स्मार्तम विवाहाग्नौ कुर्वती प्रत्यहम गृही। इस अग्नि को आनाव्याग्नि, गृह्याग्नि, आवसथ्याग्नि तथा विवाहाग्नि भी कहा जाता है। गृह सूत्रों में पठित सभी कर्म इसी स्थापित अग्नि में किए जाते हैं। सनातन संस्कृति में इस संस्कार का अत्यंत महत्व है। 16वां संस्कार है त्रेताग्नि संग्रह संस्कार। स्मार्तम वैवाहिके बन्नौ श्रोतम वैतानिकाग्निषु। स्मार्त या पाक यज्ञ के संस्था के सभी कर्म वैवाहिक अग्नि में तथा हविर यज्ञ एवं सोम यज्ञ संस्था के सभी स्रोत कर्मानुष्ठान आदि कर्म वैतादाग्नि, श्रोताग्नि, त्रेताग्नि में संपादित होते हैं।
इससे पूर्व विवाहाग्नि परिग्रह संस्कार के परिचय में यह स्पष्ट किया गया है कि विवाह में घर में लाई गई आवश्यक अग्नि प्रतिष्ठित की जाती है और उसी में स्मार्त कर्म भी अनुष्ठान किए जाते हैं। उस स्थापित अग्नि से अतिरिक्त 3 अग्नियों दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य तथा आवहनीय की स्थापना तथा उनकी रक्षा आदि का विधान भी शास्त्रों में निर्दिष्ट है। ये 3 अग्नियाँ त्रेताग्नि कहलाती है, जिसमें स्रोत कर्म संपादित होते हैं। जैसे वेदाध्ययन आवश्यक बतलाया गया है और वेदाध्ययन का प्रयोजन यज्ञ कर्मों में पर्यवसित है, जिससे पुण्य और सद्गति प्राप्त होती है, वैसे ही इस त्रेताग्नि क्रिया को आवश्यक तथा महत्व का संस्कार बताया गया है। इस दृष्टि से इसे अंतिम संस्कार भी माना जाता है। शास्त्रों में यह निर्देश है कि गृहस्थ एक स्वतंत्र यज्ञशालाओं में, जिसे त्रेताग्नि शाला भी कहा गया है, पूर्वोक्त 3 अग्नियों की विधिवत स्थापना करें और उसमें हवनादि कार्य करें। वेदों में कर्म एवं उपासना से संबंधित 84,000 मंत्र केवल त्रेताग्निशाला में संपादन करने योग्य यज्ञों के अनुष्ठान विधान में ही विनियुक्त हैं। ब्राह्मण ग्रंथों, ऋक् परिशिष्ट, अथर्वण परिशिष्ट, श्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र तथा जैमिनी आदि के मीमांसा आदि दर्शनों में विस्तार से इनकी प्रयोग विधि तथा विस्तृत विवेचना प्राप्त होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह संस्कार कितने महत्व का है। गृहस्थ के लिए नित्य हवन के साथ ही श्रोत कर्मों का विधान शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है। इन कर्मों से कर्ता सुसंस्कृत होता है और उसे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम जब लंका विजय कर सीता के साथ पुष्पक विमान से वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने मलयाचल के ऊपर से आते समय सीता को अगस्त्य जी के आश्रम का परिचय देते हुए बताया, यह अगस्त्य मुनि का आश्रम है, जहाँ के त्रेताग्नि में संपादित यज्ञों के सुगंधित पुष्प धुएं को सूंघकर मैं अपने को सभी पाप तापों से मुक्त अनुभव कर रहा हूँ। अब अंत्येष्टि क्रिया की बात करें। कुछ आचार्यों ने मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया को भी एक संस्कार माना है, जिसे पितृमेध, अंत्य कर्म, अंत्येष्टि अथवा श्मशान कर्म आदि नामों से भी कहा गया है। पुराणों में इस क्रिया से संबद्ध सभी विषयों का वर्णन है तथा यह क्रिया अत्यंत महत्व की है। यहाँ इसका संक्षेप से विवरण दिया जाता है। इस संस्कार में मुख्यतः संस्कृत अग्नि से दाह क्रिया से लेकर द्वादशाह तक के कर्म संपन्न किए जाते हैं। मृत व्यक्ति के शरीर को स्नान कराकर, वस्त्रों से आच्छादित कर, तुलसी, स्वर्ण आदि पवित्र पदार्थों को अर्पित कर, शिखा सूत्र सहित उत्तर की ओर शीर करके चिता में स्थापित करना चाहिए और फिर औरस पुत्र या सपिंडी या सगोत्री व्यक्ति सुसंस्कृत अग्नि से मंत्र सहित चिता में अग्नि दे। अग्नि देने वाले व्यक्ति को 12वें दिन तक सपिंडन पर्यंत सारे कर्म करने चाहिए। तीसरे दिन अस्थि संचयन करके 10वें दिन दशाह कर तिलांजलि देनी चाहिए। 10 दिन तक आशोच रहता है, उसमें कोई नैमित्तिक कार्य नहीं करने चाहिए। बौधायनी पितृमेध सूत्रों में इस क्रिया की विशिष्ट विधि दी गई है। अंत्येष्टि क्रिया के रहस्य पर कुछ संक्षिप्त विचार इस प्रकार है। मृत्यु के अनंतर मृत शरीर को अग्नि प्रदान करके वैदिक मंत्रों द्वारा दाह क्रिया संपन्न किया जाता है। वर्ण और आश्रम के अनुसार दशगात्र विधान, षोडश श्राद्ध, सपिंडीकरण आदि क्रियाएं भी इसी संस्कार के अंतर्गत हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राणवायु, मन और बुद्धि, इन 17 वस्तुओं का सूक्ष्म शरीर लेकर जीव स्वकर्म अनुसार 60 कौशिक स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। वहीं प्रारब्ध को समाप्त कर जब उपर्युक्त 17 वस्तुओं को लेकर स्थूल शरीर से वह निकलता है, उस समय जीव को सूक्ष्म शरीर के रक्षार्थ एक वायवीय शरीर मिलता है। इसी से वहाँ अपने कर्मानुसार कृष्ण या शुक्ल गति को प्राप्त होता है। 60 कौशिक स्थूल शरीर से निकलते ही तत्काल वह वायवीय शरीर को ग्रहण करता है। इसी समय जीवन की प्रेत संज्ञा पड़ती है, अर्थात वह अधिक चलने वाला और हल्का जीव बन जाता है। स्थूल शरीर में अधिक समय तक निवास होने के कारण शरीर के साथ उसका विशेष अभिनिवेश हो जाता है। अतएव जीव बारंबार वायु प्रधान शरीर के द्वारा पूर्व शरीर के सूक्ष्मावयवों परमाणुओं की तरफ रहने की चेष्टा करता है। इसीलिए इस प्रेतत्व से मुक्ति के लिए दशगात्रादि श्राद्ध क्रियाएं शास्त्रों में बतलाई गई है। मूर्ख विद्वान सभी के लिए प्रेतत्व विमुक्ति कामा ऐसा श्राद्ध प्रकरण में पढ़ा जाता है। मृतक को वासना जमीन में गड़े हुए तथा कहीं गंधयुक्त पड़े हुए पूर्व शरीर पर न जाए और उससे जीव की मुक्ति हो जाए, इसीलिए हिंदुओं में मृत शरीर को जलाने की प्रथा प्रचलित हुई है। अग्नि संस्कार से मृत शरीर का पार्थिव तत्व कण कण अलंकर
रूपांतरण ग्रहण करता है। फिर भस्म रूप फूल पार्थिव तत्व भगवती भागीरथी की पावन बारी धारा में प्रवाहित कर दिया जाता है। यह परम पवित्र जल उन भस्म कणों को स्वस्वरूप में परिवर्तित कर लेता है। फिर मृत का संबंध पूर्व शरीर में विच्छिन्न हो जाता है और शास्त्रविहित श्राद्धादि क्रिया के द्वारा प्रदत्त जलादि सामग्री से तृप्त होकर वहाँ प्रेत शरीर को छोड़ देता है। सन्यासियों के मृत शरीर के लिए अग्नि संस्कार शास्त्र में नहीं बताया गया है। सन्यासियों के लिए अग्नि संस्कार नहीं बतलाया गया है, क्योंकि कामनानुबंधी कर्मों को तथा कृत कर्म फलों को त्यागने से और श्री भगवत चरणारविंद में गाढ़ अनुराग होने से शरीर, स्त्री, पुत्र, परिवार, धनादि की वासना जीवन दशा में ही छूट जाती है। अतएव शरीर से निकली हुई सन्यासियों की आत्मा शीघ्रातिशीघ्र शुक्ल गति से प्रयाण कर जाती है। मृत शरीर की ओर आकर्षण करने वाली सामग्री ही नहीं रह जाती। इसलिए सन्यासियों के लिए श्राद्धादि की कल्पनाएं नहीं की गई है। हिंदुओं में छोटे बालकों का शरीर भी नहीं जलाया जाता, उसे भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता है। सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर में प्रविष्ट आत्मा का गाढ़ संबंध अभिनिवेश स्थूल शरीर में अल्प दिनों में नहीं होता। अतएव बालकों की मृत आत्मा पूर्व शरीर का संबंध शीघ्र त्याग कर संचित कर्मानुसार अपर शरीर को प्राप्त कर लेती है। इसी कारण अल्प वयस्क बालकों के लिए यह संस्कार नहीं बतलाया गया है। मृत आत्माओं का प्रगाढ़ अन्वय वासना पूर्व शरीर के ऊपर अवश्य रहता है। इसी आधार पर मुसलमान और ईसाई जातियों में भी जहाँ पर शरीर गाड़ा जाता है वहीं पर अनेक धर्म ग्रंथों में कुछ क्रियाएं बतलाई गई हैं। उन्हीं जातियों में यह भी सिद्धांत बतलाया गया है कि जब तक प्रलय नहीं होता तब तक जीव मृत शरीर के पास ही सुख दुख भोगा करता है। प्रेत योनि प्रसंगतः यहाँ पर यह भी कह देना उचित है कि 84 लाख योनियों में एक प्रेत योनि भी मानी गई है। कुछ पापों का परिणाम भोगने के लिए प्रेत योनि मिलती है। जल में डूबकर, अग्नि में जलकर, वृक्ष से गिरकर या अनशन करके मरने वाले मनुष्य प्रेत योनि में जाते हैं। वहाँ पर भी मृत आत्माओं के लिए वायु प्रधान शरीर मिलता है। प्रेतों के हृदय में यह इच्छा सर्वदा बनी रहती है कि जहाँ पर उसका धन है, उनके शरीर के पार्थिव परमाणु हैं, उनके शरीर संबंधी परिवार हैं, वहीं पर रहें। अपने संबंधियों को अपनी तरह बनाएं। सभी भौतिक पदार्थों का संचय करने की सामर्थ्य वायु तत्व में रहती है। यही कारण है कि प्रेत वायु शरीर प्रधान होने से जिस योनि की रक्षा करता है वही सांप, बैल, भैंस आदि शरीर को ग्रहण कर लेता है, परंतु कुछ ही समय तक वहाँ शरीर ठहर सकता है। पीछे सब पार्थिव परमाणु शीघ्र ही बिखर जाते हैं। जिसका अंत्येष्टि संस्कार शास्त्र विहित क्रियाओं से नहीं किया जाता, वहाँ प्राणी कुछ दिनों के लिए प्रेत योनि को प्राप्त करता है। शास्त्रोक्त विधि से जब उसका प्रेत संस्कार, दशगात्र विधान, षोडश श्राद्ध, सपिंडन विधान किया जाता है तब वहाँ प्रेत शरीर से छूट जाता है। मनुष्य से इतर योनियों में जीव के ऊपर पंचकोशों का विकास पूर्ण रूप से नहीं रहता है। इसीलिए पशु पंछियों की आत्मा पूर्व शरीर के साथ गाढ़ संबंध नहीं कर पाती। वहाँ पर प्रकृति माता के सहारे से शीघ्रातिशीघ्र अन्य योनि को जीव प्राप्त कर लेता है। अतएव तिर्यक योनियों के लिए दाहादि संस्कार नहीं बतलाए गए हैं। कुछ लंबा था, मैं अभी पढ़ रहा था गीता प्रेस से प्रकाशित कल्याण पत्रिका का पुराण कथांक में 16 संस्कार के बारे में। मुझे विश्वास है आप लोगों को कुछ न कुछ तो लाभ हुआ ही होगा। लंबा है फिर भी बहुत अच्छा है। कम से कम हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार के बारे में क्या कहा गया है, इस वीडियो में उसे मैंने समेटने की कोशिश की है। अब मैं केशव कृष्ण शास्त्री लेता हूँ इजाज़त। हमसे जुड़े रहिए। हम भारतीय संस्कार, भारतीय पर्व, भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ न कुछ बताते रहेंगे।